देखिए, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की अंग्रेजी इंग्लिश, कौन सी इंग्लिश? जर्नल इंग्लिश, जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होती है ना। जर्नल इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो होती है। एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश लेसन 12, लेसन 12, पाठ कौन सा आपका? 12। पाठ का नाम है महाराणा प्रताप। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ड्रामा के अंदर आता है। इससे 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। जैसे एप्लीकेशन आना बंडर ऑफ साइंस का आना तय होता है ना, उसी प्रकार इस पार्ट से 4 नंबर का एक क्वेश्चन उठना आपका बिल्कुल तय है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर तुम्हारी पूरी अंग्रेजी में कोई है तो वो क्या है? तुम्हारा महाराणा प्रताप वाला पार्ट है। तो उसके इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग को उसको कॉपी में नोट करना है और साथ साथ पूरा बारीकी समझना है। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, वेयर डिड प्रताप सिंह इन कैंप? वेयर डिड प्रताप सिंह इन कैंप? किसी के पास अंग्रेजी गाइड लाया? किसी ने? जो गाइड होती है नहीं लाया। देखो, वेयर यानी कहाँ पर, डिड यानी किया, प्रताप सिंह यानी महाराणा प्रताप। इन कैंप का मतलब होता है पड़ाव डालना, है ना। क्या डालना? पड़ाव डालना। अपन कहीं जंगल वगैरह में यदि अपन रहते हैं तो अपन लोग रहने के लिए क्या करते हैं? अपन लोग रहने के लिए क्या करते? वहाँ पर पड़ाव डालते जंगल में। तो उसी प्रकार जो महाराणा प्रताप सिंह जी जो थे, उन्होंने अपने रुकने के लिए का स्थान का कौन सा तय किया और उन्होंने कहाँ पर पड़ाव डाला? महाराणा प्रताप ने कहाँ पर पड़ाव डाला? तो देखो, ही यानी वह, इन कैंप्ड, ये इन कैंप लिखा है, यहाँ पर डिड लिखा है। डिड मतलब डू का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म की क्रिया यहाँ पर लग जाएगी। तो इन कैंप का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? इन कैंप्ड हो जाएगा। ही इन कैंप्ड यानी उन्होंने अपना पड़ाव डाला। एट यानी पर, फूट यानी तली, फूट का मतलब क्या होता है? तली। फूट यानी तली या फिर नीचे, फूट यानी नीचे या फिर तली। ओफ यानी का, अरावली यानी अरावली। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके नीचे, अरावली पर्वत श्रृंखला के नीचे तली में अपने रहने के लिए उन्होंने क्या डाला? पड़ाव डाला। ही इनकेम्ड एट द फूट ऑफ अरावली। क्या बोला मैंने? ही इनकेम्ड एट द फूट ऑफ अरावली। ही यानी उन्होंने, इनकेम्ड यानी अपना पड़ाव डाला, एट द फूट ऑफ अरावली। चल बोल। हाँ, देख के नहीं बोलना है, हिंदी में नहीं बोलना, अंग्रेजी में बोलना है। उधर कहाँ देख रहा? वेरी गुड, बहुत शानदार, बैठ जा, है ना। हाँ, वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना, बन गया ना। क्या इसका आंसर? ही इनकेम्ड एट द फूट ऑफ अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला के नीचे उन्होंने अपना क्या डाला? पड़ाव डाला। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, बारीकी समझना, इसको यहीं याद भी करना है बिल्कुल, है ना। वाट यानी क्या, डिड यानी किया। प्रताप सिंह यानी महाराणा प्रताप सिंह ने, से यानी कहा, टू हिज यानी उनके, सन यानी पुत्र को, अबाउट मेवाड़। महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र को मेवाड़ के बारे में क्या कहा? किसने? महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र को मेवाड़ के बारे में क्या कहा, है ना। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर। देखो, हुआ क्या था कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के बहुत ही महान प्रतापी राजा थे और कहा जाता है कि उनकी हाइट 7 फुट थी और उनका जो भाला था 80 किलो का भाला वो चलाते थे और बहुत ही वीर योद्धा थे। उतने में क्या हुआ, एक अकबर नाम का राजा था जिसने मतलब पूरे भारत देश में मतलब दिल्ली का शासन था। उसके पास बहुत बड़ी फौज थी, इतनी बड़ी फौज थी कि कोई जान नहीं सकता। बहुत बड़ी फौज थी उसके पास और पूरा बहुत बड़ा मतलब कि उसने पूरा राजपाट कब्जा करके रखा था। और जो महाराणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप के पास फौज बहुत कम थी। फिर अकबर क्या था, अकबर सबको अपना गुलाम बनाना चाहता था, है ना। तो वो महाराणा प्रताप के पास गया, उन्होंने बोला कि तुम हमारे गुलाम बन जाओ या फिर युद्ध करो। लेकिन महाराणा प्रताप ने बोले कि हम दोस्त बन सकते लेकिन गुलामी किसी की नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन गुलामी हम किसी की भी नहीं करने वाले। फिर क्या हुआ, अकबर ने अपने एक सेनापति को भेजा, उसका सबसे खास सेनापति,
आया महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए। तो ये कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने तलवार के एक बार से उसके सेनापति को और उसके घोड़े को बीच से आधा काट दिया था, खाली तलवार के एक बार से। और आधा घोड़ा और सेनापति उस तरफ और आधा घोड़ा और सेनापति इस तरफ। फिर महाराणा प्रताप का जो मित्र था उसने अकबर के साथ मिलकर उनके साथ गद्दारी कर लिया था। तब जाकर के अकबर तक डरता था किसके सामने आने से, महाराणा प्रताप के सामने। आज तक मतलब उसकी उम्र बीत गई थी लेकिन वो खुद सामने युद्ध के मैदान में नहीं आया। उसने किसको भेजा? अपने सेनापति को भेजा, क्योंकि पता भी है खतरनाक इंसान है ना कि नहीं, मरा मुरा का तो कोई मतलब नहीं है ना, है ना। इसलिए वो कभी भी सामने आ पाया क्या? नहीं आ पाया। अकबर ने क्या ऑफर दिया मालूम? अकबर ने बोला कि तुम्हारे जैसे महान योद्धा की हमको ज़रूरत है, तुम्हारा मेवाड़ उनने बोला बहुत छोटा है। उनने बोला कि तुमको हम आधा भारत का राजा बना देंगे, हमारी बस तुम हमारे नीचे आ जाओ, तुमको आधा। उनने क्या बोले? मुझे नहीं चाहिए आधा भारत, मैं किसी के बाप की गुलामी नहीं करता। फिर धोखे से, फिर छल से उनका कर लिए, छल से राट का पट पूरा छीन लिए उनका, है ना। और बहुत छल करके गद्दारी, उन्हीं के साथ के लोगों ने गद्दारी करे, है ना, ये नहीं। फिर क्या हुआ वहाँ पर? एक कंडीशन फिर ये आई कि महाराणा प्रताप ने फिर मेवाड़ छोड़ दिया, और मेवाड़ छोड़कर वो कहाँ रहने लगे? जंगल में रहने लगे। तब भी अकबर को चैन नहीं, डरता था कि साला मतलब कि फिर से कहीं खड़ा ना हो जाए, फिर भी डरता था वो, ना। तो उसके लिए फिर जंगल तक पहुँच गया अकबर। महाराणा प्रताप जंगल में रहे, अपने आप को कभी भी दूसरे का गुलाम नहीं होने दिए, दूसरे के पराधीन नहीं होने दिए। मरते दम तक क्या रहे? स्वतंत्र रहे। घास की रोटी खाए बोलते उन्होंने, क्या खाए? घास की रोटी खाए, है ना। घास की क्या खाए? घास की रोटी खा करके उन्होंने अपना जीवन यापन करा। तो जब वो मेवाड़ छोड़ करके जा रहे थे, कौन जा रहे थे? महाराणा प्रताप जब मेवाड़ छोड़ करके जा रहे थे तो उन्होंने अंतिम बार अपने पुत्र से क्या कहा, है ना। से याने कहा, सन याने पुत्र, ही याने उनके पुत्र से अबाउट मेवाड़, मतलब मेवाड़ के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो देखो, ही आने बेहे, ही आने बेहे, बेहे आने कौन? महाराणा प्रताप। ही आने बेहे, बेहे आने कौन? महाराणा प्रताप। आस्क्ड, आस्क्ड याने कहा, आस्क्ड याने कहा, आस्क्ड याने पूछा या फिर उन्होंने कहा। ही आस्क्ड, हिम याने उसे, उनको, हिम याने उसको, मतलब उनके पुत्र को कहा। टू हैव ए लास्ट लुक, हैव ए लास्ट यानी अंतिम बार, लास्ट मतलब क्या? अंतिम बार। लुक का मतलब होता है देख लो, लुक यानी देख लो। अपॉन मेवाड़, मेवाड़ बेटा अंतिम बार अपने मेवाड़ को देख ले, ऐसा किसने कहा? महाराणा प्रताप ने कहा, है ना। मेवाड़ छोड़ते समय, है ना, बेटा अंतिम बार अपने मेवाड़ को देख ले। ही आस्क्ड हिम टू हैव ए लास्ट यानी अंतिम बार, लुक यानी देख ले, अपॉन मेवाड़ यानी मेवाड़ को देख ले। वेयर यानी जहाँ पर, वेयर यानी जहाँ पर। ही वाज बोर्न, ही यानी तुम्हारा, उसका, है ना। वाज यानी था, वोर यानी जन्म हुआ। बेटा जहाँ पर अपना जन्म हुआ है, जहाँ पर तेरा जन्म हुआ है, उस मेवाड़ अपनी जन्मभूमि को देख ले। और भारत देश की एक विशेषता क्या है कि यहाँ पर जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जो मातृभूमि होते, भारत देश में तो ऐसे ऐसे योद्धा हुए मातृभूमि के लिए युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते उनके सर कट गए, लेकिन उनके हाथ से तलवार नहीं गिरी। ऐसे महान महान योद्धा कहाँ पर जन्म लिए हैं? भारत देश की इस भूमि पर जन्म लिए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे, अखंड भारत का राजा बिल्कुल। उस समय का भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितने भी देश है ना, इतना पूरा इकट्ठा था और उसका राजा बना था। एक सिकंदर दुनिया जीतने के लिए चला था। सिकंदर क्या जीतने चला था? दुनिया जीतने के लिए चला था। आधी दुनिया जीत लिया, भारत देश में आया, इन लोगों ने मार के भगा दिया उसको, और उसकी लड़की शादी कर ली है। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, है ना, है ना, सेल्यूकस वगैरह से, है ना। देखो, है ना, यहाँ समझो, है ना, पहले समझ लो, है ना। ही आस्क्ड हिम, ही याने उन्होंने कहा, ही आस्क्ड हिम याने उन्होंने उससे कहा। टू हैव ए लास्ट लुक, ही आस्क्ड हिम, उन्होंने अपने पुत्र से कहा। ही आस्क्ड हिम, उन्होंने अपने पुत्र से कहा, है ना। टू हैव ए लास्ट लुक, हैव ए लास्ट लुक मतलब अंतिम बार देख लो, हैव ए लास्ट लुक मतलब अंतिम बार देख लो। अपॉन मेवाड़ यानी मेवाड़ को देख लो। ही, मैं बोलूं, ही आस्क्ड हिम टू हैव अपॉन लास्ट लुक, है ना। देखो ना, ही आस्क्ड हिम यानी उन्होंने उससे कहा टू हैव ए लास्ट लुक, टू हैव ए लास्ट लुक, टू हैव ए लास्ट लुक मतलब अंतिम बार देख लो। अपॉन मेवाड़ यानी किसको देख लो? मेवाड़ को देख लो। वेयर यानी जहाँ पर, वेयर ही वाज बोर्न, वेयर ही वाज बोर्न जहाँ पर उसका जन्म हुआ है। इट वाज मींट, इट यानी इसका,
वाज यानी था, मिंट यानी अर्थ, इसका अर्थ था, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसकी, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो कि उसको पूर्वज से, जो कि पूर्वज महाराणा प्रताप के बाद उनका मेवाड़ का राजा कौन बनता, उनका बेटा बनता। तो पूर्वजों के द्वारा उनको जो राजपाठ मिलते आ रहा है ना, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब क्या होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला राजपाठ, उसको अपन क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। इसका मतलब यह था कि उसको जो पीढ़ी के द्वारा जो मिलने वाला जो राजपाठ था उसको अंतिम बार देख ले। इट वाज मींट फॉर इनहेरिटेंस, है ना, इट वाज मींट फॉर हिज इनहेरिटेंस, इट वाज मींट फॉर हिज इनहेरिटेंस, है ना। अभी पूछ रहा हूं फिर से, ही आस्क्ड हिम टू हैव ए लास्ट लुक अपॉन मेवाड़, ही आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे कहा, ही आस्क्ड हिम टू हैव ए लास्ट लुक अपॉन द मेवाड़, उन्होंने उससे कहा कि अंतिम बार मेवाड़ को देख लो। वेयर यानी जहां पर ही वाज बोर्न, जहां पर उसका जन्म हुआ। इट वाज मिंट फॉर हिज इनहेरिटेंस, इट वाज मिंट फॉर इनहेरिटेंस। बताओगे? चलो तुम बताओ। वेरी गुड, है ना, बन गया। ये लड़कों को बताएगा तो सुनो ना, अच्छे से सुन लोगे, समझोगे तो याद होगा। ऐसे सुनो कि एक बार में याद हो जाए। बारीकी समझो इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, हु यानी कौन, केम यानी आया, टू मीट यानी मिलने के लिए, प्रताप सिंह यानी प्रताप सिंह से मिलने के लिए कौन आया, इन द, है ना, डिसग्विस ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता ऑफ यानी के, है ना, डिसग्विस का मतलब होता है भेष बनाकर, ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण देवता का भेष बना करके प्रताप सिंह से मिलने के लिए कौन आया, ब्राह्मण देवता का भेष बना करके प्रताप सिंह से मिलने के लिए कौन आया। क्लियर है? तो हु को हटाना और भामाशाह लगाना है, बाकी पूरा क्वेश्चन जैसे का वैसा उतार देना है। भामाशाह यानी भामाशाह, जो कि उनके प्रधानमंत्री थे जब उनका राजपाट चलता था ना। भामाशाह यानी भामाशाह, केम यानी आए, टू मीट यानी मिलने के लिए प्रताप सिंह, इन द डिग्स ऑफ ब्राह्मण्स, है ना, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण का भेष बना करके भामाशाह उनसे मिलने के लिए आए। कौन मिलने के लिए आए? भामाशाह उनसे मिलने के लिए आए। बनेगा नहीं बनेगा बताओ मेरे को। बन जाएगा? क्लियर है? बन जाएगा? क्या आएगा इसका आंसर? भामाशाह। अगला क्वेश्चन तुम्हारा देखो सन 2015 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? सन 2015 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखो, हु यानी कौन, वाज यानी थे, भामाशाह, भामाशाह कौन थे? अरे कौन थे भामाशाह जो प्रताप सिंह से मिलने के लिए आए थे? अपन बोलते हैं ना कि अपने घर में कोई आया है तो भैया कौन है ये करके। तो देखो, ही यानी वह, पूछ रहा हूं अब, ही यानी वह, वाज यानी थे, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मतलब कि प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, ऑफ यानी के, मेवाड़ यानी मेवाड़, भामाशाह मेवाड़ के कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे, है ना। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेवाड़, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेवाड़, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेवाड़। हु वाज भामाशाह? हु वाज भामाशाह? अरे क्या यार, हु वाज भामाशाह? हु वाज भामाशाह? देख के नहीं बताना, बिन देखे। वेरी गुड यार, बैठ जाओ बेटा। हु वाज भामाशाह? चीख नहीं, चीफ मिनिस्टर ऑफ मेवाड़, है ना। बैठ जाओ ना स्पीड से। Who was Bhamasha? He was the chief minister of
मेवाड़ बन जाएगा। भामाशाह कौन थे? मेवाड़ के चीफ मिनिस्टर थे। अब मतलब कि प्रताप सिंह से कौन मिलने आए थे? भामाशाह मिलने आए थे, जो कि मेवाड़ के क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे। अब देखो वाट यानी क्या, डिड यानी डिड भामाशाह ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता लाना। भामाशाह जब मिलने के लिए आए तो अपने साथ क्या लेकर के आए, है ना? वाट डिड भामाशाह ब्रिंग, है ना? जब भामाशाह प्रताप सिंह से मिलने के लिए आए तो उन्होंने अपने साथ में क्या लेकर के आए? तो देखो इसका आंसर समझना, है ना? हु वाट डिड भामाशाह ब्रिंग, भामाशाह अपने साथ क्या लेके आए? देखो भामाशाह ब्रोट, भामाशाह ब्रोट यानी भामाशाह ने लाया, भामाशाह लेकर के आए। भामाशाह ब्रोट, भामाशाह ब्रोट, भामाशाह ब्रोट, भामाशाह ने लेकर के आए। भामाशाह ब्रोट, भामाशाह ने लेकर के आए। विथ यानी साथ में, विथ यानी साथ में। हिम यानी अपने, हिम यानी अपने साथ में लाए। इमेंस, इमेंस यानी बहुत सारी, इमेंस यानी क्या? बहुत सारी। इमेंस यानी बहुत सारी, इमेंस यानी बहुत सारी। वेल्थ, वेल्थ यानी होता पैसा, धन। वेल्थ यानी पैसा, वेल्थ यानी पैसा, वेल्थ यानी पैसा, बहुत सारा धन संपत्ति, है ना? बहुत सारा धन संपत्ति, बहुत सारा धन संपत्ति, है ना? भामाशाह ब्रोट विथ हिम इमेंस वेल्थ, भामाशाह ब्रोट हिम विथ इमेंस वेल्थ। क्या बोला मैंने? भामाशाह ब्रोट यानी भामाशाह लाए, विथ यानी साथ में, हिम यानी अपने, इमेंस वेल्थ बहुत सारा धन लेकर के आए, है ना? है ना? जैसे कि मैं अब जैसे कि मान चलो कि महाराणा, उनको सुने होंगे कि यार जो हमारे राजा, हमारे महाराजा, है ना, वो घास की रोटी खा रहा है, तो उनने बोले कि पूरा सोना चांदी लेकर के कहाँ चला गया? वो पूरा धन उनको दूंगा मैं। लेकिन वो इतने महान थे कि उन्होंने एक भी रुपए नहीं लिया, है ना? भामाशाह ब्रोट विथ हिम, भामाशाह ब्रोट विथ हिम इमेंस वेल्थ यानी बहुत सारा धन लेकर के आए। अब वो भी धन कौन सा मालूम है? जो कि उन्हीं ने उस भामाशाह को दिया था। उनके पूर्वज लोग ने किसको दिया था? भामाशाह को दिया था, है ना? विच यानी जो कि, वाज यानी था, गिवन यानी दिया गया था। विच वाज गिवन, जो कि दिया गया था, विच वाज गिवन। टू हिम यानी उनको, किसको? भामाशाह को। टू हिम यानी उनको, मतलब किसको? भामाशाह को। हिज, है ना? एंचेस्टर, हिज यानी उनके, एंचेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। महाराणा प्रताप के पूर्वजों के द्वारा जो धन भामाशाह को दिया गया था, है ना? वाई द किंग्स ऑफ मेवाड़, किंग्स यानी राजा, ऑफ यानी के, मेवाड़ यानी मेवाड़ के राजा। महाराणा प्रताप के जो पूर्वज थे, जो कि मेवाड़ के क्या थे? राजा थे, उनके द्वारा जो भामाशाह को धन दिया गया था, वही वाला धन वो उनको ला करके दे रहा था। ही ऑफर्ड, ही यानी वह, ऑफर्ड यानी उन्होंने उसको ऑफर किया, सामने से ऑफर दिया, है ना? ही ऑफर्ड दिस वेल्थ यानी कि ये पूरी संपत्ति, ये पूरा वेल्थ, टू महाराणा, है ना? टू महाराणा मतलब उन्होंने महाराणा को क्या दिया? ये सारी की सारी संपत्ति उन्होंने ऑफर की, सारी की सारी संपत्ति उन्होंने क्या की? ऑफर की। आ रहा आपको समझ में, है ना? ये देखो फिर से, है ना? भामाशाह अपने साथ क्या लेकर के आए? भामाशाह ब्रोट हिम, भामाशाह ब्रोट विथ हिम इमेंस वेल्थ, बहुत सारा धन, है ना? विच, है ना? है ना? विच वाज गिवन, जो कि दिया गया था। विच वाज गिवन टू हिम, विच वाज गिवन टू हिम, जो कि दिया गया था। विच वाज गिवन टू हिम एंड हिज एंचेस्टर, जो कि उन्होंने, है ना, किसने दिया था? उनके पूर्वज ने दिया था। वाई, है ना? वाई किसके, वाई आने द्वारा, वाई आने द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था? वाई द किंग्स ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजा के द्वारा दिया गया था। ही ऑफर्ड यानी उन्होंने ऑफर किया, दिस वेल्थ टू महाराणा, ये सारी संपत्ति किसको ऑफर की? महाराणा को ऑफर की। अगला क्वेश्चन 2009 में आया। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे यहाँ पर? वाई यानी क्यों, डिड यानी किया, वाई यानी क्यों, डिड यानी किया। भामाशाह यानी भामाशाह, ट्रेवल यानी यात्रा, अस पिलग्रिम मतलब भेष बदल करके, लुका छुपी करके भामाशाह यात्रा क्यों कर रहे थे? भामाशाह जो थे वो तीर्थयात्री, पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? तीर्थयात्री की तरह ब्राह्मण का भेष बनाकर यात्रा क्यों कर रहे थे? क्योंकि अकबर ने क्या किया था?
है ना। अकबर ने मतलब अकबर ऐसा था कि बिल्कुल मतलब महाराणा प्रताप से एक तो राजपाट पूरा छीन गया, उसके बाद भी उन्हीं के पीछे लगा था, वो हाथ धोड़ के भिड़ गया था बिल्कुल, है ना, है ना। तो अकबर ने क्या किया था कि जगह जगह पर नाकाबंदी कर दिया था महाराणा प्रताप को अपने सामने झुकाने के लिए, है ना, अपने सामने क्या करने के लिए, झुकाने के लिए। जबकि किसी को अपने जीवन में अपने सामने नहीं झुकाना चाहिए। रूप, शरीर और क्या बोलते पैसा, वो बोलते ना, आज क्या है, आज व्यक्ति जवान है तो बिल्कुल शरीर हष्ट पुष्ट है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो अच्छे अच्छे शरीर को मार देता है ना। कई एक से एक बिल्कुल 80-70 के दशक की सुंदरी जो बिल्कुल हीरोइन थी, और आज उनकी फ़ोटो देखना, और 30 साल पहले की जो हीरोइन थी उनकी फ़ोटो आज देखना, ये जो चीज़ होती है सब क्षणिक होती है। लेकिन एक जो बोलते हैं ना, अच्छा इंसान हमेशा क्या रहता है, अच्छा ही रहता है। इसलिए अपने अंदर की जो अच्छाई होती है, अपने अंदर की जो क्या होती है ना, आप दूसरों को कितना भला कर सकते हो, आप दूसरों को कितना कुछ दे सकते हो, उस पर यकीन रखो। बाकी सब क्या होता है, क्षणिक होता है। बाकी सब क्या होता है, क्षणिक होता है ना। सब क्षणिक है ना। ये नहीं, किसी भी चीज़ पर कभी ज़िंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है, सब क्षणिक है। सिर्फ एक ज्ञान ऐसी चीज़ होता है, और दूसरों पर किया गया परोपकार ऐसी चीज़ होता है, जब आप किसी के लिए कुछ चीज़ कर देते हो, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो मरते दम तक नहीं मिटता है ना। इसलिए हमेशा अपने अंदर की अच्छाई बरकरार रखो। अब मैं बोल लूँ भाई मेरे अंदर बहुत ताकत है, किसी को मारा पीटी करूँगा, ये करूँगा, मैं किसी पे दबाव नहीं बनाता हूँ। मैं किसी जो छोटा इंसान भी है ना, छोटा मतलब कि कम ताकतवर भी है, कैसे ही रहे, मैं बोलता हूँ और बड़े भैया कैसे हो करके। जबरन में क्या मतलब यार, अपना रुतबा किसी को दिखाने से। हाँ, जब अपने ऊपर आ जाती है, जब शरीर पर जाती है तो फिर अब दिखाना पड़ता है, लेकिन जबरन में कोई मतलब नहीं है। तो कई मूर्ख लोग को देखो, अपने आप को क्या समझते कि बिल्कुल कहीं के क्या होंगे, भले करनी नहीं है कोड़ी की, और अपने आप को क्या समझते, बिल्कुल तीरंदाज समझते कि हम तो गुंडे बने हुए, एक पड़ जाकर रिपोर्ट तो वहीं गोंदे में गिरेंगे बोलना, है ना कि नहीं। देखो यहाँ पे समझना क्या बोला मैंने, भामाशाह ब्रोट, भामाशाह ब्रोट, भामाशाह लेकर के आए विथ हिम यानी अपने साथ में, इमेंस वेल्थ यानी बहुत सारा धन, विच वाज गिवन टू हिम एंड हिज एंचेस्टर, विच वाज गिवन टू हिम, है ना, एंड हिज एंचेस्टर, वाई यानी द्वारा, द किंग्स ऑफ मेवाड़, जो कि उनको मेवाड़ के राजा के द्वारा दिया गया था। ही ऑफर्ड दिस वेल्थ टू महाराणा, उन्होंने इस वेल्थ को किसके सामने ऑफर किया, महाराणा के सामने ऑफर किया। कौन बताएगा, बता, चलो याद कर लेना ना, लिख लेना उसको, है ना। अगला क्वेश्चन क्या तुम्हारा, वाई यानी क्यों, डिड भामाशाह, भामाशाह ने क्यों एक ट्रेवल मतलब कि यात्रा की, इसके जैसे पिलग्रिम के जैसे उन्होंने यात्रा क्यों की, है ना। तो देखो, ही यानी वह, ट्रेवल्ड यानी उन्होंने ट्रेवल किया, यात्रा किया, अस पिलग्रिम, पिलग्रिम के जैसे उन्होंने क्या करा, यात्रा करा, मतलब साधु संत का भेष बना करके उन्होंने तीर्थ यात्री की तरह उन्होंने यात्रा की। देखो, भामाशाह ट्रेवल्ड अस पिलग्रिम, डिड का यहाँ पर सेकंड फॉर्म ट्रेवल्ड हो जाएगा, क्लियर है ना। भामाशाह ट्रेवल्ड अस पिलग्रिम, बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, इन द वे, इन यानी में, वे यानी रास्ते, रास्ते में, सोल्डर्स यानी सैनिक, ऑफ यानी के, अकबर यानी अकबर के सैनिक, क्योंकि रास्ते में अकबर के सिपाही, बिकॉज इन द वे सोल्डर ऑफ अकबर, क्योंकि रास्ते में अकबर के सिपाही, ले यानी ले इनकेम्ड, उन्होंने अपना पड़ाव डाला हुआ था। रास्ते रास्ते पर नाकाबंदी किसने किए थे, अकबर के सिपाही ने रास्ते रास्ते पर, चौक चौराहे पर क्या किए थे, अपनी नाकाबंदी किए थे, अपना पड़ाव डाले थे, है ना। इसीलिए भामाशाह एक, है ना, पिलग्रिम की तरह क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट लो, इसको बिल्कुल याद कर लो, बिल्कुल कंठस्थ कर लो, पेपर में बिल्कुल आता ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट महा आईएमपी क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी का, और क्वेश्चन यहां पर आपका है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ भामाशाह। डिस्क्राइब यानी वर्णन करो, क्वालिटी यानी गुणों का, क्वालिटीज का मतलब क्या होता है, गुणों का, ऑफ यानी का, भामाशाह, भामाशाह के गुणों का वर्णन करो। जो भामाशाह थे, जो मेवाड़ के चीफ मिनिस्टर थे, उनके कौन कौन सी उनकी क्वालिटीज़ थी, उन क्वालिटीज़ का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। और यानी अथवा, राइट यानी लिखिए, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ भामाशाह। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र।
है ना, स्केच ऑफ भामाशाह। भामाशाह का चरित्र कैसा था? इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है। इंसान की पहचान किससे होती है? उसके चरित्र से होती है कि उसका चरित्र किस प्रकार है ना, है ना। इंसान चरित्र कैसा, भामाशाह का चरित्र किस प्रकार का था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, है ना, है ना, समझ में आ रहा है ना। उनका चरित्र कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका चरित्र के बारे में आपको वर्णन करना है, इसको पूरा लिखना है और मैं आपको समझा रहा हूँ ना। क्या यहाँ पर आपका एमपी बोर्ड क्लास 10 कक्षा 10वीं अंग्रेजी, है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी लेसन 12 महाराणा प्रताप वाला आपका चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर इसका एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो जो कि 2009 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 यहाँ पर ये बोल रहा है वाट यानी क्या, टाइटल का मतलब होता है उपाधि, टाइटल का मतलब क्या होता है उपाधि। डिड प्रताप सिंह गिव टू भामाशाह, प्रताप सिंह यानी महाराणा प्रताप, गिव यानी दिया, टू भामाशाह, महाराणा प्रताप सिंह जी ने भामाशाह को कौन सी उपाधि दिया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर अपन, महाराणा प्रताप सिंह जी ने भामाशाह को कौन सी उपाधि से दिया, ऐसा कौन सी उपाधि उनको दे दिया। तो ही गिव हिम, ही यानी उन्होंने, गिव यानी दिया, हिम यानी उनको, ही गिव हिम द टाइटल ऑफ, ही गिव हिम द टाइटल ऑफ, क्या बोला मैंने, ही गिव हिम द टाइटल ऑफ सेवियर ऑफ मेवाड़। क्या बोल दिया अपन ने, सेवियर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का रक्षक की उपाधि से पुरस्कृत कर दिया, सेवियर ऑफ मेवाड़, सेवियर ऑफ मेवाड़। ही गिव हिम द टाइटल ऑफ, क्या बोला मैंने, ही गिव हिम द टाइटल ऑफ द सेवियर ऑफ मेवाड़, द सेवियर ऑफ मेवाड़। क्लियर है, सेवियर ऑफ मेवाड़, है ना। कौन सा टाइटल दिया, वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना, वेरी गुड, बहुत शानदार। टाइटल ऑफ मेवाड़ नहीं बेटा, सेवियर ऑफ मेवाड़। हाँ इधर टाइटल ऑफ, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बन जाएगा ये, है ना, याद कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ भामाशाह, भामाशाह की क्वालिटी के बारे में बताइए, उनके अंदर क्या क्वालिटी थी और भामाशाह का चरित्र कैसा था। और राइट द, अब भी पूछ रहा हूँ जो क्वेश्चन अच्छे से सुनना है बिल्कुल, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ भामाशाह। क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है ना। भामाशाह के चरित्र का वर्णन कीजिए। देखो भामाशाह लव्ड, लव का मतलब होता है प्यार करना, लव्ड का मतलब प्यार करते थे। हिज यानी उनके, मदरलैंड यानी मातृभूमि को, किसको, मातृभूमि, अपनी जो जमीन होती है, अपनी जो मातृभूमि होती है ना, है ना, उनको बहुत चाहते थे। कौन, भामाशाह। और वीर योद्धा वही होते हैं, मातृभूमि की जब बात आती है ना, जब देश की बात आती है ना, तो खून खोल जाता है ना। तो जो योद्धा लोग रहते हैं ना, अपना सर कटाने से भी नहीं डरते। और मेरे अंदर भी वही है, मातृभूमि के लिए, भारत देश के लिए अगर कोई बात आएगी तो भले मेरी जान चल जाए, लेकिन देश को कुछ नहीं होना चाहिए। अमन साहू अपना सर कटा देगा लेकिन मातृभूमि के लिए शहीद हो जाएगा, है ना, वही है। क्या बोला मैंने, भामाशाह लव्ड हिज मदरलैंड मेवाड़ वेरी मच, वेरी यानी बहुत ज़्यादा, मच वेरी मच, बहुत ज़्यादा चाहते थे। किसको चाहते थे वो, है ना, है ना, अपने मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को बहुत ज़्यादा क्या करते थे, वो चाहते थे, है ना, मातृभूमि को क्या करते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे। और एक बार चाह लिए मातृभूमि को ना, और एक बार चाह लिए ना, तो उसके लिए फिर मर भी जाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा रहता है ना कि नहीं। भामाशाह लव्ड हिज मदरलैंड मेवाड़ वेरी मच। क्या बोला मैंने, भामाशाह लव्ड हिज मदरलैंड मेवाड़ वेरी मच, है ना, है ना। मातृभूमि से बिल्कुल प्रेम करते थे वो, मातृभूमि से क्या करते थे वो, प्रेम करते थे। फिर से क्या बोला मैंने, भामाशाह लव्ड हिज मदरलैंड मेवाड़ वेरी मच, भामाशाह लव्ड हिज मदरलैंड मेवाड़ वेरी मच। क्लियर है। लॉन्ग, लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो मतलब लंबे समय से, लॉन्ग एगो मतलब क्या, लंबे समय से, लॉन्ग एगो मतलब क्या, लंबे समय से।
लॉन्ग एगो मतलब क्या, लंबे समय थे। क्या बोला मैंने, लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो मतलब क्या, लंबे समय से। हिज यानी उनके, एंचेस्टर से मतलब पूर्वज, एंचेस्टर से मतलब क्या, पूर्वज, है ना। फाउंड यानी खोजे, है ना, फेवियर विथ द लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़। फाउंड, है ना, फाउंड यानी खोजे, फेवियर मतलब चहीते, फेवियर मतलब चहीते, है ना। जैसे कि टीचर के कुछ फेवियर रहते हैं कि हमारे बच्चे, है ना कि नहीं, है ना, है ना कि नहीं। तो फेवियर मतलब उनके चहीते, चहीते। विथ यानी, है ना, द लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़। लॉर्ड ऑफ मेवाड़ मतलब कि मेवाड़ के जो राजा महाराज भामा शाह के जो पूर्वज थे ना, जो कौन थे, भामा शाह के कौन थे, पूर्वज थे। भामा शाह के जितने भी पूर्वज थे मेवाड़ के राजा महाराजा के कौन थे, वो लोग चहीते थे। यार कितने अच्छे लोग करके, है ना, है ना, बहुत सारी संपत्ति उनको वो देते थे। क्लियर है ना। फिर से लॉन्ग एगो हिज एंचेस्टर्स, क्या बोला मैंने, लॉन्ग एगो हिज एंचेस्टर्स, है ना, फाउंड, फाउंड फेवर, फाउंड फेवर यानी बहुत चहीते थे। विथ द लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़, विद द लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़ मतलब मेवाड़ के राजा के क्या थे, वो चहीते थे। लॉन्ग एगो हिज एंचेस्टर फाउंड फेवर, क्या बोला मैंने, लॉन्ग एगो हिज एंचेस्टर फाउंड फेवर विथ द लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़। पूछ रहा हूँ अभी मैं, है ना, तो पढ़ेगी भी अब, है ना, समझना अच्छे से इसको, है ना, पहले बोल दे रहा हूँ ना। लॉन्ग एगो पूछ रहा हूँ इसको मैं ना, लॉन्ग एगो हिज एंचेस्टर फाउंड फेवर विथ द लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़। लंबे समय से उनके पूर्वज मेवाड़ के राजा महाराजा के क्या थे, वो चहीते थे। फिर ही वाज, ही यानी वह, वाज यानी थे, थैंकफुल यानी धन्यवाद के पात्र थे। ही वाज थैंकफुल मतलब कि वो क्या थे, धन्यवाद के पात्र थे। ही वाज थैंकफुल मतलब वो क्या थे, धन्यवाद के पात्र थे। टू द ग्रैंड, ग्रैंड मतलब बहुत बड़े, एंड जर्नियस, जर्नियस रूल ऑफ मेवाड़, है ना, मेवाड़, मेवाड़ देट, देट यानी की, ग्रेट यानी महान। प्रोस्परिटी, प्रोस्परिटी का मतलब होता है समर्पण, प्रोस्परिटी का मतलब क्या होता है, समर्पण। प्रोस्परिटी का मतलब क्या थे, समर्पण थे। एंड यानी और, अटेंडेंट, अटेंडेंट ऑल हिज फैमिली, अटेंडेंट ऑल हिज फैमिली, और उनका जो पूरा का पूरा जो परिवार था वो भी क्या था, पूरा समर्पित था। मतलब वो बहुत कृतज्ञ थे, किसी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना। जैसे कि मेरे लिए किसी ने कुछ कर दिया, है ना, मेरे लिए किसी ने कुछ कर दिया, तो उसके लिए अपन क्या हो जाएंगे, जीवन भर के लिए अपन बोलते ना कि भाई यार तेरा एहसान है भाई, तू बोल बस दे। अपन बोलते ना, तूने भाई मेरे लिए तूने एक काम किया है, तू मेरे बुरे वक्त में काम पड़ा है, फिर तू आधी रात को बुलाएगा तो मैं तेरे लिए हाजिर हो जाऊंगा, रात के 2 बजे क्या 12 बजे कभी भी हाजिर हो जाऊंगा। अपन लोग बोलते ना, अपन कृतज्ञ रहते हैं, है ना। तो कृतज्ञ थे मतलब कि बहुत बड़ा चारित्रिक क्या ये गुण है। देखो यहाँ पे देखना, ही वॉज थैंकफुल टू ग्रांड एंड जर्नियस रूल ऑफ मेवाड़। ही वॉज थैंकफुल टू ग्रांड एंड जर्नियस रूल ऑफ मेवाड़, है ना। देट ग्रेट प्रोस्पेरिटी, ग्रेट प्रोस्पेरिटी मतलब बहुत कृतज्ञ थे, बहुत महान थे। कौन, भामा शाह। ग्रेट प्रोस्पेरिटी हेड अटेंडेंट ऑल हिज फैमिली, उनकी पूरी की पूरी फैमिली के प्रति वो क्या थे, समर्पित थे, है ना। वेन यानी जब, क्या बोला मैंने, वेन यानी जब। ही यानी वह, है ना, है ना, है ना, नाउ, है ना, है ना, नाउ, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, KNEW है ना। वेन, 2 मिनट। वेन ही न्यू, न्यू है ना, न्यू का मतलब यहाँ पर जो होता है जैसे उनको पता चला। वेन ही न्यू यानी, वेन यानी जब, ही यानी बह, न्यू यानी जान, जैसे उनको पता चला। द डिफिकल्टीज मतलब कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज मतलब क्या, कठिनाइयाँ। विच यानी, विच राणा प्रताप सिंह, जैसे ही उनको महाराणा प्रताप सिंह की कठिनाइयों के बारे में पता चला कि वो बेचारे जंगल में है और मतलब कि जंगल में जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत कष्ट झेल रहे हैं, जैसे ही उनको महाराणा प्रताप की कठिनाइयों के बारे में पता चला। वाज सफरिंग फ्रॉम, कि वो क्या है, कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। जैसे सुने उन्होंने, भाई क्या बता रहे हो, महाराणा प्रताप मिल गए। पहले तो वो ढूंढे उन्होंने बहुत, और जैसे ही पता चला महाराणा प्रताप कहाँ पर है करके उनको पता चला कि भैया वहाँ पर छुपे हुए हैं, है ना, और घास की रोटी खा रहा है, तो उनका हृदय रोने लगा। और वो पूरी की पूरी अपनी टोली लेकर के ब्राह्मण का भेष बना के कहाँ चल गए, उनसे मिलने के लिए चल गए।
ही डिड नॉट हेजिटेट, उनने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं लिया, बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के, है ना। ही डिड नॉट हेजिटेट फॉर ए मिनट, और बिना एक भी क्षण का समय गवाए, टू ले डाउन, तुरंत निकल गए, ले डाउन यानी तुरंत निकल गए, ऑल हिज वेल्थ, उनकी सारी संपत्ति लेकर के, ऑल हिज वेल्थ मतलब उनकी सारी संपत्ति लेकर के निकल पड़े, है ना, ऑल हिज वेल्थ। एट द फीट ऑफ राणा, राणा के स्थान पर चले गए, कहाँ चले गए, महाराणा प्रताप सिंह के स्थान पर चले गए, है ना। अब सोच करके देखो, तुमको पता चले कि तुम्हारा मालिक जो है ना, वो इस प्रकार से गरीब हो गया है, तो तुम बोलोगे साला और मरने दो, लेकिन भामाशाह भैया महाराणा प्रताप जी थे, अपनी पूरी संपत्ति सब लेकर के उनके चरणों में अर्पण करने के लिए क्या हो गए, वो चले गए। दिस शो, यह चीज दर्शाती है, दिस शो मतलब यह चीज दर्शाती है, इन हिम यानी उनके अंदर, टू द नोबिलिटी, नोबिलिटी का मतलब यहां पर क्या होता है आपका, महानता, नोबिलिटी का मतलब क्या होता है, महानता, है ना। पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, अपने देश के प्रति भक्ति होना चाहिए, हर भारत देश के हर नौजवान के अंदर अपने देश, अपनी मातृभूमि के प्रति क्या होना चाहिए, भक्ति की भावना होनी चाहिए। पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है, उनके अंदर क्या थी, मातृभूमि के प्रति भक्ति। एंड स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है त्याग, त्याग, किसी चीज़ का त्याग करना पड़ता है। भगत सिंह, बताया था मैंने, सरदार भगत सिंह को उसकी माता ने क्या बोली कि बेटा शादी कर ले, भगत सिंह ने क्या कहा, भगत सिंह ने कहा कि माँ मैंने अपना ये शरीर किसके नाम कर दिया है, देश के नाम कर दिया है, एक छोटे से कारण के चक्कर में किसी लड़की को नहीं देना चाहता, भगत सिंह ने बोला, और हंसते हंसते 21 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम करके अपने देश का बलिदान कर दिया, तब जाकर के हमको आज़ादी मिली, और आज हम यहाँ पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे महान लोग हुए, क्यों, कौन हुए, ये महान लोग हुए, सरदार भगत सिंह, है ना। त्याग, अपने प्राणों तक का त्याग कर देना, समझ रहे हो ना, है ना। ऑफ, है ना, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, त्याग, देशभक्ति की भावना उनके अंदर बड़ी भरी हुई थी, है ना। ही हैड ए नोबल कैरेक्टर, उनका एक बहुत महान क्या था, चरित्र था। किसका महान चरित्र था, महाराणा प्रताप जी का महान चरित्र